लास्ट वीकेंड मैं कश्मीर में थी और वहाँ मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो ऑनेस्टली मेरे दिमाग से अभी तक नहीं निकली है। एक प्रोटेस्ट चल रहा था, ईरान में किसी की डेथ हुई थी और उसके लिए कश्मीर में लोग ना सड़क पर आ गए थे मोर्न करने के लिए। लोग मोर्न कर रहे थे, ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहे थे, वहाँ तक सब ठीक था, जो कि ह्यूमन रिएक्शन है और होना भी चाहिए। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो है वहाँ पे जो बच्चे इन्वॉल्व थे। 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 10 साल के छोटे छोटे बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं। कुछ पेरेंट्स उन्हें लेकर आए हैं एंड कुछ मदर्स अपने इन्फेंट को गोद में लेके प्रोटेस्ट में बैठी हुई हैं एंड दे आर क्राइंग। कई बच्चे तो शायद पता ही नहीं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और वाई आर दे सिटिंग ऑन द रोड। वो बस वहाँ क्राउड के बीच में ना बैठे हुए हैं। सिचुएशन एक्चुअली इतनी टेंस हो गई एक टाइम के बाद में कि सिक्योरिटी फोर्सेस को, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा एंड फोर्सफुली लोगों को पुश करके रोड्स को क्लियर कराना पड़ा। कुछ जगह पे, कुछ मेन एरियाज में पथराव भी हुआ। बट उस टाइम पे ऑनेस्टली मुझे बस एक चीज़ दिख रही थी कि इन सब के बीच में ना वो बच्चे इन्वॉल्व हैं। वो बच्चे भी हैं जो सफ़र कर रहे हैं मॉम्स की गोद में। वो छोटे 3-5 साल के बच्चे जिनको पता ही नहीं भागना कहाँ है। बच्चे जियोपॉलिटिक्स थोड़ी समझते हैं। उन्हें क्या पता ईरान या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो वो समझते हैं वो है वो फियर, वो केओस, वो एंगर। वो फील भी करते हैं और वो समझते भी हैं। साइकोलॉजी में इसको चाइल्डहुड ट्रॉमा बोल देते हैं, क्योंकि यही है। मतलब जब बचपन में इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं तो वो बच्चे के माइंड और पर्सनालिटी को सालों तक इफेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम प्रोटेस्ट करना नहीं है, प्रॉब्लम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं है। आपको मोर्न करना है, आप कीजिए। अडल्ट्स को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का राइट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हर जनरेशन अपनी पेन और कॉन्फ्लिक्ट्स नेक्स्ट जनरेशन को ही पास करते रहेगी तो साइकिल तो कभी खत्म ही नहीं होगी ना। वो बच्चे कभी समझेंगे ही नहीं कि क्या हुआ या कैसे उनकी वो पर्सनालिटी फॉर्म हो गई। वो हेटरेट, वो एक इंडिफरेंस कभी निकलेगा ही नहीं। वो चलेगा जनरेशनल वाइज। फ्यूचर चेंज करना है तो हमें नेक्स्ट जनरेशन को इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से अलग करना पड़ेगा और एक डिफरेंट एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। उन्हें सेफ्टी देनी पड़ेगी, उन्हें पीस फील करने देनी पड़ेगी और पीस फील करने का चांस भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, ताकि वो दुनिया को बेटर बना सके, चीज़ों को बेटर समझ सकें। उस दिन कश्मीर में मुझे एक बात जो बहुत स्ट्रांगली फील हुई वो ये हुई कि बच्चों को ये इनहेरिट नहीं करवाना, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये नफरत, ये डिफरेंसेस, ये केओस, ये मेसीनेस नहीं करवाना। उन बेचारों की क्या गलती है कि वो हमारी कंट्री में किसी एक ऐसी जगह पे पैदा हो गए जहाँ पे दिस इज व्हाट दे आर इनहेरिटिंग। ये पेन मिल रहा है उन्हें विरासत में। हमें उन्हें एक्चुअली प्रोटेक्ट करना है। ये सिर्फ पेरेंटिंग नहीं है, बट एक्चुअली एक फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं हम उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का। द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज आई एम जेन्युइनली वरिड एज अ पर्सन कि चल क्या रहा है। मतलब आई डोंट नो व्हेन डिड वी साइन अप फॉर स्क्रूइंग द जनरेशन एंड द जनरेशन कमिंग आफ्टर इट, बिकॉज बच्चों को नहीं पता डिफरेंस, बच्चों को नहीं समझ आ रहा कुछ भी। वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो सारी हेट्रेट, वो सारी नेगेटिविटी, वो सारे डिफरेंसेस, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड वो यही चलेगा। आई डोंट नो कितनी और जनरेशन्स में ये चलेगा। आई एम जेन्युइनली मेकिंग दिस वीडियो कि अगर ये कुछ वो पेरेंट्स, कुछ अडल्ट्स तक पहुंच सकती है कि भाई यू हैव टू स्टॉप हियर, डोंट पास ऑन दिस हेट्रेट, दिस पेन, बिकॉज ऑनेस्टली इफ यू लव योर किड्स, ये बच्चे वो डिजर्व नहीं करते, ये नहीं करते। दे रियली नीड टू फील सेफ, दे रियली नीड टू फील सिक्योर एंड दे रियली नीड टू हैव अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। हम उन्हें ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक्चुअली सोसाइटी को, कम्युनिटी को बाद में हर्ट करेगा, पहले हमारे बच्चों को ही हर्ट करेगा। एज अ अनकन्वेंशनल सिस्टर, ऑल आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल द गार्जियंस, ऑल द पेरेंट्स, ऑल द अडल्ट इज कि please let's just break the cycle. Let's just not make our kids go through the same pain as we are going through. I hope for some betterment, and I hope if you are one of those parents, let's just try to build the wall so that the trauma doesn't reach to them and they are actually raised in a more secure and safe environment. All I can do is just hope and actually request to you कि let's just stop right here. Let's just not do this to our own kids.